अब हम लोग जो है रूल्स नंबर 32 से जुड़े हुए जो है कुछ जो है नोट्स के बारे में भी जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला नोट्स नंबर 1 है A/N प्लस सिंगुलर नाउन्स प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी यस के स्ट्रक्चर में ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन में बहुतों में से एक का बोध होता है। जैसे अगर इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहता है तो इससे जो है ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन में जो है बहुतों में से एक का बोध होता है। जैसे ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन, जैसे कि यहाँ पर ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, तो इससे जो है बहुतों का बोध होगा। जैसे बहुतों फ्रेंड, बहुतों मित्र, बहुतों दोस्त। तो सोहन इज ए फ्रेंड ऑफ मोहन्स, सोहन मोहन के बहुतों से मित्रों में से एक है। अब हम लोग नोट नंबर 2 में आते हैं। नोट नंबर 2 में है A/N प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस पोसेसिव प्रोनाउंस के स्ट्रक्चर में भी ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन से बहुतों में से एक, ऑन ऑफ द मैनी का बोध होता है। जैसे कि गुड़िया इज ए क्लासमेट ऑफ हर्ष, अगर AN प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस पोसेसिव इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होता है तो उसमें भी जो है ऑफ के पहले नाउन्स, जैसे यहाँ ऑफ आया है, ऑफ के पहले नाउन्स है यहाँ पर क्लासमेट, तो इससे जो है बहुतों में से एक का बोध होगा। जैसे गुड़िया इज ए क्लासमेट ऑफ हर्ष, गुड़िया उसके बहुत से सहपाठियों में से एक है। अब हम लोग जो है नोट नंबर 3 को देखते हैं। नोट नंबर 3 में है अपोस्ट्रोफी यस प्लस नाउन से एक सर्टेन नाउन निश्चित संख्या का भाव प्रकट होता है। जैसे सॉरी यहाँ पर मनीषा होगा, जो कि मैंने जो है यहाँ पर लिखना भूल गया है। तो मनीषा इज मनीष बिलोव, मनीषा मनीष की प्रेमिका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी यस प्लस नाउन, तो यहाँ पर मनीष है जिसमें कि अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, बिलोव जो है यह क्या है, नाउन है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आता है तो ऐसे स्ट्रक्चर से हम लोग को यही पता चलता है कि ये किसको बोध कराता है, सर्टेन नाउन को बोध कराता है, निश्चित संख्या को संज्ञा का बोध कराता है। जैसे कि मनीषा इज मनीष बिलोव, तो मनीषा जो है क्या है, मनीष की प्रेमिका है, एक निश्चित है कि हाँ वही जो है प्रेमिका है। अब हम लोग रूल्स नंबर 33 में आते हैं। रूल्स नंबर 33 में है जीरन V1 प्लस ING के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे जीरन किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि V1 और उसमें ING अगर लगा हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरण कहते हैं। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जीरण के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर ठाकुर पोस्टपोन्ड हिज वाइफ्स गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पर जीरण के रूप में जो है यहाँ पर कौन प्रयोग हुआ है, गोइंग प्रयोग हुआ है, और उससे पहले नाउन हो गया कौन, वाइफ हो गया नाउन। तो इसके लिए जो है इसके साथ जो है अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव केस बनाया गया है। अब हम लोग जो है दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ही एप्रिसिएट्स लता सिंगिंग, तो यहाँ पर सिंगिंग जो है ये एक नाउन के रूप में हुआ है, जीरण नाउन के रूप में हुआ है, और उससे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और नाउन आया है, लता आया है। तो इस लता में जो है क्योंकि जीरण से पहले अगर नाउन आता है तो उस नाउन में जो है अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है उससे पहले जो नाउन आया है लता आया है, और उसमें जो है अपोस्ट्रोफी एस ला के जो है पोसेसिव केस बनाया गया है। अब हम लोग जो है इस नियम से जुड़ा हुआ जो है
कुछ नोट्स के बारे में जानेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे जो है कुछ डाउट्स लग रहा है, जो कि सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस रूल्स को जो है मैं, इस नोट्स नंबर को जो है मैं इसको कट कर देता हूँ, जो कि मैं दूसरे वीडियो में मैं समझा दूंगा। अब हम लोग जो है नोट्स नंबर 2 में आते हैं। नोट नंबर 2 में है, जब जीरन का प्रयोग पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में होता है तो जीरन के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग पोसेसिव बनाने के लिए नहीं होता है। जैसे द इंडियंस वेयर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बीइंग एसिनेटेड। जब जीरन का प्रयोग अगर पैसिव स्टाइल में अगर सेंटेंस में होता है तो जीरन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पोसेसिव बनाने के लिए नहीं होता है। जैसे कि एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो पैसिव आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे आप लोग एक्टिव वॉइस पढ़े होंगे, और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जो है डायरेक्ट बोला जाता है, और पैसिव में जो है थोड़ा सा उसी सेंटेंस को जो है घुमा करके बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि अगर जीरन का प्रयोग पैसिव रूप में, पैसिव स्टाइल में जो है सेंटेंस में प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पोसेसिव बनाने के लिए नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि बीइंग का प्रयोग हुआ है, ये बीइंग है, आईएनजी है इसमें, तो ये क्या हो गया, जीरन हो गया। लेकिन ये क्या है, पैसिव में है, पैसिव स्टाइल में है, एक्टिव स्टाइल में नहीं है। जैसे कि राम इज़ गोइंग, श्याम इज़ गोइंग, तो ये क्या हो गया, एक्टिव स्टाइल हो गया। लेकिन ये क्या है, पैसिव स्टाइल है। तो ऐसी स्थिति में जो है इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं कि इंडियंस वेयर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधीज बीइंग एसिनेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था आज के केस कारक के टॉपिक को लेकर के वीडियो।